बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? यकीन है खैरियत से होंगे। मज़ेदार से काले चने आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल के आइकन पे तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हासिल हो सके। तो चलते हैं झटपट बनने वाले मज़ेदार काले चने की तरफ। नाज़रीन, यहाँ पर ले लिए हैं मैंने काले चने, और काले चने को जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। आधा किलो यहाँ पर मैंने लिए हैं काले चने, आप लोग 1 किलो से भी बना सकते हैं। तो नाज़रीन, ये काले चने साफ़ करने के बाद मैं इसे रात भर के लिए अच्छी तरीके से भिगो दूँगी, यानी 2 से 3 मरतबा अच्छी तरीके से इसे वॉश करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल करके इसे रात भर के लिए भिगो दूँगी। नाज़रीन, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जल्दी, झटपट और आसान तरीके से कम अज्जा के साथ खाना बनाना सिखाऊँ। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग झटपट और आसान तरीके से खाना बनाएँ और मैं चाहती हूँ कि सबकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएँ। तो नाज़रीन, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने अच्छी तरीके से जो है वो इन्हें वॉश कर लिया। अब मैं इसे रात भर के लिए भिगो दूँगी और ये चने जो हैं वो ज़रूर बनाया कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और झटपट बन जाते हैं। सबसे आसान बात कि जो चीज़ झटपट बने तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग ज़रूर बनाएं। तो ख़वातीन के लिए जो है वो मैं आसानियाँ चाहती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। नाज़रीन, अब देखिए, सुबह जो है इसका तमाम पानी मैंने निकाल लिया और ये हैं चने मेरे पास आधा किलो। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद प्याज दरमियानी और 2 अदद ही टमाटर दरमियाने कटे हुए। और मसालों में मैं इस्तेमाल करूँगी 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें ले ली हैं, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ले ली है, 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास नमक है। तो नाज़रीन, नीम गर्म पानी में अब मैं इसमें ये काले चने शामिल कर दूँगी और काले चने के जो अंदर है मैं ये तमाम मसाले शामिल कर दूँगी, जो मेरे पास सिर्फ मिर्चें और कुटा हुआ धनिया, कुटा पिसा धनिया, हल्दी और नमक है। नाज़रीन, इसमें मैं ऑयल और जो दही भी इस्तेमाल करूँगी वो मैं एंड में इस्तेमाल करूँगी, तो रेसिपी को पूरा देखिए। अब देखिए, ये तमाम 4 मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपने प्याज और टमाटर। 2 अदद दरमियाने प्याज, 2 अदद दरमियाने टमाटर मैं शामिल कर दूँगी और इसे 20 से 25 मिनट के लिए मैं अच्छी तरीके से कवर कर दूँगी ताकि मेरे चने और प्याज आलू जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। यकीनन आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी और सबसे आसान बात कि ये आसान लग रही होगी। तो नाज़रीन, अब मैं इसे 20 से 25 मिनट बाद इसे चेक करूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये सूरत हाल है। पानी जो है वो खुश्क हो गया है, थोड़ा सा बाकी है और टमाटर और जो प्याज है वो अच्छी तरीके से नरम हो गई हैं। अब हमने करनी है इसकी बहुत अच्छी सी, इसको भूनना है ताकि जो ये आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर आलू ये भी गल जाएँ। हाफ़ कप मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी दही का। दही से बहुत अच्छी करी बनती है। अगर आप दही ना ऐड करना चाहें तो आप टमाटर की जो मिकदार है वो बढ़ा सकते हैं, यानी टमाटर आप 4 अदद ले सकते हैं। नाज़रीन, अब देखें, मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये कौरमा मसाला। 2 टेबल स्पून मैं इसमें कौरमा मसाला ले रही हूँ। किचन में धुआँ-धुआँ और मज़ेदार सी खुशबू फैली हुई है। तो आप लोग भी कौरमा मसाला ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ना भी ऐड करें तो मज़े का बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो है वो कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। अब मैं 2 बड़े चम्मच इसमें इस्तेमाल करूँगी तेल के, यानी ऑयल ले लिया मैंने 2 खाने के चम्मच। अब इसमें बड़े, ये देख सकते हैं आप, मैंने 2 चमचे इसमें ऐड कर लिया तेल। अब नाज़रीन, अच्छी तरीके से हमने जो है इसको भून लेना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना मज़ेदार आपका जो है वो चने की करी बनेगी। ये मसाला तैयार होगा, ऑयल जो है वो अलहदा हो जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद मसाले से। नाज़रीन, अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो अपनी हरी मिर्चें हैं। मैंने 3 से 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें कट कर ली हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये हरी मिर्च है। हरी मिर्चें ज़रूर शामिल कीजिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में और बहुत मज़ेदार जो है वो आप लोगों की जो है वो करी बनती है। तो ज़रूर आप लोग मिर्चें ऐड करें। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं झटपट, आसानी से और कितनी जल्दी मैंने जो है ये है चने का सालन तैयार किया है। यकीनन आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अब ये देख सकते हैं ऑयल अलग हो जाएगा इसमें से और जो है वो मिर्चें भी अच्छी तरीके से गल जाएंगी। अब नाज़रीन, यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही आधा कप, और दही जो है वो मैंने भर के आधा कप इस्तेमाल किया है। तो आप लोग भी ज़रूर दही ऐड करें, इससे आपकी करी बहुत मज़े की बनती है। यकीनन आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोग मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी और कैसी बनी। नाज़रीन, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि घर में मौजूद ना हो। घर के ही मसालों से मैंने आप लोगों को इतने मज़ेदार से जो ये चने हैं वो बनाना सिखाए हैं। ये थोड़ा वो दही जो प्याले में है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जो है ज़ाया नहीं करनी चाहिए चीज़ों को। तो ये देख सकते हैं आप, अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मसालेदार मज़े से भुने हुए बहुत अच्छे बनते हैं। अब नाज़रीन, मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये धनिया, हरा धनिया हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसे थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए और जो है मज़ेदार से चने तैयार हो जाएँ। अब देख सकते हैं नाज़रीन, ये मैंने कवर कर दिया। अब 2 से 3 मिनट बाद ये देख सकते हैं ये मज़ेदार से काले चने तैयार हैं। यकीनन आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी।
तो नाज़रीन आप लोग आज ही अपने घर में बनाइए, और चने भी हर घर में मौजूद होते हैं और तमाम मसाले मैंने इसमें जो शामिल किए वो भी घर के तकरीबन हर किचन में मौजूद होते हैं। तो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। और ये देखिए नाज़रीन, ये बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं और आपको मसाला भी नज़र आ रहा है। आप लोग रोटी से खाइए, चाहे नान से खाइए, या फिर इसको चपाती से खाइए, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और चाहे तो आप चमचे से भी खा सकते हैं। तो नाज़रीन कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब ऊपर से मैं जो है इसमें धनिया गार्निश कर दूँगी, और हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं। ये देख सकते हैं नाज़रीन, बहुत माशाल्लाह ये अच्छे बने हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइए मेरी इस डिश को। तो कैसे लगे आप लोगों को ये मज़ेदार से काले चने, मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।